डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 यानी इसका पहला भाग स्वतंत्र भारत की राजनीति के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट नेशन बिल्डिंग इट्स चैलेंजेस यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा आज़ादी से पहले की कि जब पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का एक छत्र राज चलता था, उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, अर्थात समस्त विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था और भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य लगभग 200-250 वर्षों तक चला और अंततः भारतीय जनता के अथक प्रयासों और उनकी कोशिशों के बावजूद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। और इस समय भले ही हमें आज़ादी तो मिल गई थी, परंतु इसके साथ अनेक समस्याएं मुंह खोले खड़ी थी। तो हम भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के साथ साथ उन समस्याओं से भी निपटना था और उनमें सबसे बड़ी समस्या थी एक भारत को एक सूत्र में बांधे रखना। अर्थात उस समय भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, यानी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक भाग था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुछ हिस्सा हमारा वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो भी आता था, जिसे हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, और पश्चिमी बंगाल भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा था। और इसके अलावा देश के अंदर अनेक छोटी छोटी ऐसी रियासतें भी थी जिनको एकता के सूत्र में बांधने का काम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी कारण से उनको लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई। अंग्रेजों ने भले ही धर्म के नाम पर भारत को 2 भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दिया था, और विभाजन के बाद भारत को राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्र निर्माण की समस्या का सामना करना पड़ा। अब स्वतंत्रता के समय हमारे देश में लगभग 36 करोड़ जनसंख्या विभिन्न प्रकार के पंथों, भाषाओं, प्रजातियों तथा क्षेत्रों में बंटी हुई थी। इस विभिन्नता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को विकसित करना राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सौभाग्य से श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उनके कुशल एवं सफल गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने में भरपूर सहयोग दिया। इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारत उनका ऋणी है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर या किन किन बिंदुओं पर चुनौतियों एवं अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सब के बारे में हम विस्तार से हमारी अगली कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक इतना ही। धन्यवाद।